हेलो गाइज, आज आप लोग को फ्यूचर टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि हम लोग पहले पता बाद में जानेंगे, पहले बस उसके फेस से पहचान कर ले आप। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की से जब आप मिलते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, फिर उसको पहचान लेते हैं कि वो आदमी है, फिर उसके बारे में डिटेल आपको उसकी बायोग्राफी पता चलती है। तो इसी तरह से टेंस में भी वही बात है, पहले हम लोग इसके बारे में जान ले, उसको पहचान ले, उसके बाद उसके पूरे खानदान के बारे में जानेंगे। हम लोग टेंस शुरू करते हैं तो होता क्या है कि पहले उसका खानदान ही के नाम से स्टार्ट करते हैं। टेंस कितने होते हैं, तो टेंस तीन होते हैं। अब उसका तीनों का भेद, फिर उपभेद करते करते पहला टेंस शुरू करते हैं, लास्ट वाला पढ़ते पढ़ते शुरू वाला भूल जाते हैं। काफ़ी लंबा टाइम भी चलता है, तो हम लोग कम टाइम में टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे। और इसका जो निगेटिव इंट्रोगेटिव है उसको हम लोग एक अगले वीडियो में वो सबका अलग अलग नहीं होता है। आप एक निगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल जान लीजिएगा, तो एक ही रूल से आप सारे सेंटेंसेस का निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। जैसे बुक में दिया हुआ है कि वो ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन में सब एक ही साथ दिया हुआ है, उसका निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रो निगेटिव। तो वैसे समझते समझते काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, 1.5-2 महीना लग जाता है सिर्फ टेंस सीखने में। तो उतना सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप पहला रूल जानिए, उसके बाद लास्ट रूल जानिए। अब यही तो है, देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 रूल्स आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं बॉक्स बना बना करके। यही है टेंस। ये फ्यूचर टेंस का चारों भेद हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस, तो एक बार समझ लीजिए और कोशिश यही करिएगा, वीडियो को 3-4 बार देखिएगा। और साथ में जिस तरह से यहाँ पे 2-2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप कोशिश करेंगे कि कम से कम 10-10 या 15-15 हर एक फॉर्मेशन से आप सेंटेंस बनाएं। जितना आप सेंटेंस जनरेट करिएगा, क्रिएशन जितना रहेगा, आप उतना ही एक्सेलेंट हो पाइएगा। और बहुत ही ये कारगर तरीका है। टेंस आपको आ गया तो मान के चलिए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे, खासकर इंग्लिश स्पोकन पे एक अच्छा पकड़ बन जाएगा। उसमें फिर थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है इन्फिनेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। तो स्पोकन के लिए जो जो भी चीज़ें आवश्यक है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, आप वीडियो देखते रहिएगा। ये स्पेशली आपके पढ़ने के लिए वीडियो बनाया गया है, पैसे कमाने के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। तो आप घबराइएगा मत, सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सीख लें, अगर हो सके तो दोस्तों को भी बता दीजिएगा, अगर बताने की इच्छा होगी तो, नहीं तो पहले आप सीखिए। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में है गा गेगी और उसके साथ सब्जेक्ट शैल विल लगता है, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे हम लोग दिल्ली जाएंगे तो वी शैल गो टू दिल्ली, तुम रोज पढ़ोगे तो यू विल रीड डेली। अब इसमें शैल विल का प्रयोग में डिफरेंसेस है, तो आई और वी रहेगा तो उसके साथ शैल लगाइएगा, बाकी जितना सब्जेक्ट आएगा उसके साथ आपको विल का प्रयोग कर देना है। आगे देखिए, यहाँ है धातु के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट शैल विल लगेगा, बी वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, शैल सब्जेक्ट उसके साथ शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वे लोग लिखते रहेंगे तो दे विल बी राइटिंग, हम लोग पढ़ते रहेंगे तो वी शैल बी रीडिंग। धातु प्लस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी वगैरह। सब्जेक्ट के साथ शैल विल लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब 3 लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे वे लोग पटना जा चुकेंगे तो दे विल हैव गॉन टू पटना। ठीक है, उसके बाद है हम लोग किताब खरीद चुकेंगे तो वी शैल हैव बाउट ए बुक। अब यहाँ देखिए फॉर्मेशन नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय प्लस तक प्लस धातु प्लस ता हुआ रहेगा, इसमें तक लग गया है। इसके साथ सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, इसमें फ्रॉम लगता है बाबू, ये बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर फ्रॉम लगता है। हम लोग 2 घंटों तक पढ़ते हुए रहेंगे तो वी शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आप लोग 4 बजे तक लिखते हुए रहेंगे तो यू विल हैव बीन राइटिंग फ्रॉम 4 o'clock। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज शायद हो रहे होंगे, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉर और फ्रॉम, उधर तो मैम आप सिंस लगाई थी, सिंस और फॉर बताई थी, यहाँ पर आपने फ्रॉम क्यों लगाया। तो यहाँ पर देखिए बाबू, उधर हम से लगाए थे, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है,
तो से के लिए हम सिंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ तक आ रहा है तो तक की वजह से यहाँ पर हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। अब फॉर कब लगाएंगे, फ्रॉम कब लगाएंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे उधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय के लिए क्या लगाते थे, सिंस लगाते थे, तो उसी के स्थान पर यहाँ आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे फॉर का प्रयोग हम लोग उधर अनिश्चित समय के लिए कर रहे थे, यहाँ भी करना है। फॉर में कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा सिर्फ फ्रॉम का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आप प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करते थे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, पढ़िए और थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, and I will try to give you perfect videos to improve your English. Okay guys, thank you.